वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही बिल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, इको कम करके आवाज बढ़ाइए। इको कम करके आवाज। आज का हमारा ये इजलास आशिकों का एक समंदर यहाँ नजर आता है और अल्लाह करे आपका ये जज्बा इश्क़ रसूल सदा सलामत रहे। मेरे अजीजों, ये छोटा सा गांव अगरचे है जिसमें पहली मर्तबा मेरी आमद है, लेकिन आपका और हमारा ताल्लुक देखने में ऐसा लगता है सदियों पुराना है। उसकी वजह यह है कि हमारे और आपके रिश्ते ननिहाली, ससुराली और दधियाली तो नहीं हैं, क्योंकि ये रिश्ते वैसे भी फना होने वाले हैं। लेकिन जो रिश्ता आपका और हमारा है वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से वाबस्ता है, और ये रिश्ता यहाँ भी सलामत रहेगा, वहाँ भी सलामत रहेगा। आज आपके सामने मुझे इतनी ताख़ीर से जो लाया गया है, मैं जानता हूँ इसमें अक्सर लोग सुनने नहीं आए हैं, देखने आए हैं। यूट्यूब पर तो सुनते ही रहते हैं, और जब मैसेज आप तक पहुँच ही रहा है तो मैं यहाँ पर आकर के जो आपके सामने बैठ जाता हूँ या मुलाकात होती है, तो उसकी एक वजह यह भी है कि हमारे बुजुर्गों ने, मैं प्रोग्रामों वाला आदमी नहीं था, कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है, ख़ास तौर पर बिहार, झारखंड में और बंगाल में जलसे जो है प्रोग्राम एक कमर्शियल लाइन भी है, और मैं इस लाइन का आदमी तो नहीं था। बुजुर्गों के हुक्म से मुझे इसमें उतरना पड़ा। मैं इस बात का कायल था कि मेरी आवाज़ एक ही जगह से सब जगह पहुंच रही है, तो फिर इसके इतने बड़े बड़े खर्चों की क्या ज़रूरत। लेकिन बड़ों की बात में हिकमत होती है। उन्होंने हुक्म दिया कि आप जिस इलाके में भी जाएं, लोगों से बिल मुशाफा मुलाकात करें। उसकी वजह यह है कि बरसों से जो मुसलमान कुछ आस और तमन्ना लेकर बैठे होते हैं, जब वो किसी बेबाक आदमी को देखते हैं तो उनका जज्बा भी जवान होता है। मैं ये अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं कि बेबाक हैं हम, निडर हैं, नहीं। हम इस बात पर फख्र करते हैं कि हम मुस्तफ़ा करीम के गुलाम हैं, तो डर किस बात का। क्योंकि हमें ये बरेली के इमाम ने तालीम दी है, खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और मेरे मुर्शिद ने ये कहा था, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर हैं वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दें। जिसके पास ये ताकत है उसे खौफ करने की जरूरत नहीं है। और मैं अब आपके दरमियान उतरता हूं तो यही बात डाल करके जाता हूं कि अब जीना है तो सर उठाकर जीना है। सिर्फ एक मिसाल मैं आपको बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला की मदद तुम्हारे साथ भी है, हमारे साथ भी है। कुछ कुत्ते अगर हड्डियां खा लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जमीन पर उन्होंने फतह कर लिया है। ये आजमाइश का दौर है। मक्का वाले बिलाल हबशी को अंगारों पे सुलाकर ये सोचते थे कि इस्लाम को हम खत्म कर देंगे। उन्हें पता नहीं था कि उनकी औलाद में ही इस्लाम आने वाला है। मेरे अजीजों, इसी हाल में यहाँ के
और आग के आसपास के भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े यही सोचते हैं किसी एक मुसलमान को बांध कर मॉब लिंचिंग करके उसकी वीडियो वायरल करेंगे, सब में दहशत पैदा हो जाएगी। यही चीजें आज पकड़ करके किसी को मार करके कई लोगों का कत्ल किया इन्होंने, और ये सोचते हैं इस तरह एक एक को पकड़ करके मारेंगे, कहीं कत्ल करेंगे, ये मुसलमान वैसे ही डर करके दीन छोड़ देंगे। ऐ मुसलमानों, आज तुम्हें ये बताने की जरूरत है इन दरिंदों को कि मार काट करके अगर इस्लाम खत्म होता तो करबला में खत्म हो चुका होता, जहां टुकड़े टुकड़े हो चुके थे वहीं खत्म हो जाता था। नहीं, आज तुम्हारे 5 साल की नशेड़ी हुकूमतों से इस्लाम नहीं खत्म हो सकता, इसलिए कि हमने चंगेज भी देखे, हलाकू भी देखे, बड़े बड़े जालिमों की दास्तानें रकम हैं तारीख इस्लाम में, जिन्होंने मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे, दरिया दजला का पानी लाल कर दिया था मुसलमानों के खून से, तब ना इस्लाम खत्म हुआ। अब क्या खत्म होगा? अब आपको एक बात के साथ जीना है, अगर कोई तुम्हें हथियारों से डराए तो उसे यूं कहो कि हमको हथियार ना दिखाओ, 1400 साल से हम करबला सुनते आ रहे हैं। ये वो कौम है मेरे अजीजों, तवज्जो, मैं आपको बताऊं, जवान तो जवान है, आज 14 सदियों के बाद भी मैं मायूस नहीं और ना ही मैं नाउमीदी की बातें करता हूं। इकबाल ने कहा था कि मैं नाउमीद नहीं हूं इस किश्ते वीरान से, यानी खेती अगरचे वीरान दिख रही है, फसल नहीं दिख रही है, लेकिन इकबाल ने कहा था जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी, जरा नम हो। इस जमात के मुतालिक आपके सामने एक बात मैं दोहराता हूं, अक्सर जगहों पर मैं ये बात बोलते बोलते इतनी बात हो गई कि मीडिया वाले इसको बहुत सीरियस लेने लग गए। उसकी वजह क्या है? आपको मायूस किया जाता है यकीनन बहुत सारे खुतबा के जरिए से या कई न्यूज के जरिए से कि तुम टूटे बिखरे हुए लोग हो, तुम सबसे गरीब लोग हो, तुम्हारा कोई कायद नहीं, तुम्हारे पास सियासत नहीं, तुम्हारे पास हुकूमत नहीं, तुम्हारे ओहदे नहीं है, गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में तुम्हारे चेहरे नहीं है, और बहुत ही बिखरी हुई जमात है कि हर गांव में 10-10 तो इख्तिलाफात की अलग अलग तंजीमें हैं। सच है, हम मानते हैं ये सारी चीजें हमारे साथ हैं। ये 14% कौम पूरे हिंदुस्तान में रह रही है, टूटी बिखरी हुई है, इनका कायद नहीं, इनके पास मालो दौलत नहीं, इनका सियासी शऊर नहीं, ये कहीं पर भी भीड़ में चले जाते हैं, सब अपनी जगह पर। लेकिन मैं ये सोचता हूं, आपको भी बताता हूं, अगर ये कौम, हम और आप इतने ही कमजोर हैं तो फिर 24 घंटे मीडिया हम पर डिस्कस क्यों करती है? कमजोर कौम को तो कोई देखना ही नहीं चाहिए, इससे होना क्या है? लेकिन आपको पता है बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसे हैं जहां हमारा नाम लिए बगैर उनकी दुकान नहीं चलती। हर बात, हर मुद्दा, हर डिबेट, कभी दाढ़ी होगा, कभी टोपी होगी, कभी बुर्का, कभी नमाज, कभी अजान, कभी मिंबर, कभी मीनार, यही सब तो चल रहा है। तो फिर मैं ये पूछता हूं कि ये कौम इतनी टूटी हुई है, बिखरी हुई है, कमजोर है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्यों इनके पीछे इतना पड़े हो? इस कौम के पीछे इतना क्यों पड़े हो? इनके बहुत ज्यादा भौंकने से फिर हमें यह एहसास होने लगा। इकबाल ने कहा था, सच कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा।